नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम आपके लिए एक और सच्ची घटना लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पे एक महिला कांस्टेबल होती है जिसका नाम रुचि सिंह है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के बिजनौर तहसील के महावतपुर गांव की एक लड़की थी जो बिजनौर में रह के उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करती थी। जब वह सुबह सुबह फिजिकल के लिए ग्राउंड में जाती थी तो एक दिन एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है तो वह उस पर मोहित हो जाता है, उससे प्यार कर बैठता है। तो एक दिन जब वो लड़की फिजिकल के लिए ग्राउंड में आई तो उस कांस्टेबल ने हिम्मत दिखा के उसके पास आके उसको बोलता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की मान जाती है शादी करने के लिए। जब वह लड़की अपने घर वालों को बताती है उस लड़के के बारे में तो घर वाले नहीं मानते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं। तो उस लड़की ने घर वालों से नाराज़ होके वापस अपने शहर में आ जाती है जहाँ पे वो तैयारी करती थी। तो वहाँ पे आके उसने उस कांस्टेबल के साथ लव मैरिज कर लिया, शादी कर ली। तो कुछ दिन साथ रहने के बाद 2019 के दिसंबर में उस लड़की का यूपी पुलिस में 2019 में बैच में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वह लड़की लखनऊ के डीजीपी कार्यालय में तैनात थी और गोमती नगर में किराए के मकान में रहती थी। और फिर उस लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, वह फेसबुक के ज़रिए प्रतापगढ़ के रानीगंज में तैनात नायब तहसीलदार से उसकी फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। तो और ये दोस्ती उसकी शादी से पहले 2017 में ही हो गई थी। तो वो दोनों फेसबुक के ज़रिए बातें किया करते थे। तो ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और प्यार में बदलने के बाद वो तहसीलदार के साथ कई बार मिल चुके थे। जब उस लड़की की शादी का पता उस तहसीलदार को चलता है तो वह उससे नाराज़ हो जाता है और उसका तलाक करवा देता है। और जो तहसीलदार होता है वह खुद शादीशुदा होता है। इस पर लड़की तहसीलदार पे शादी करने का दबाव बनाती है तो तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव उसको मना कर देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता आपके साथ। इस प्रकार दोनों का विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब तहसीलदार उस लड़की को समझाता है तो वो लड़की नहीं मानती है। तो तहसीलदार ने उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने का फैसला लेता है, उसको मारने का फैसला लेता है। तो फिर एक दिन तहसीलदार कुछ भाड़े के गुंडों को बुलाकर रुचि सिंह की सुपारी दे देता है। फिर वे गुंडे 13 फरवरी को रुचि सिंह को गोमती नगर में किराए के मकान में जो रहती थी वहाँ से उसका अपहरण कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं और उसको बहुत दूर ले जाके उसका मर्डर कर देते हैं, उसको मार देते हैं और उसकी लाश को एक नाले में डाल देते हैं। फिर जब 13 फरवरी को रुचि सिंह की सहेलियों को पता लगता है कि रुचि सिंह यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ चली गई, उसका अपहरण हो गया या कहीं चली गई, तो वो काफ़ी चिंतित होती हैं। तो उन्होंने उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है, रुचि सिंह का फ़ोन बंद रहता है और उसका पूरा स्टाफ उसको काफ़ी ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती है। जब इस घटना का पता रुचि सिंह के घर वालों को चलता है तो वो भी काफ़ी सख्ती में आ जाते हैं और थाने में रुचि सिंह की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, रुचि सिंह के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। फिर अचानक 17 फरवरी को किसी अनजान शख्स का फ़ोन आता है थाने में। वो बताता है कि पास ही के एक नाले में एक यूपी पुलिस की वर्दी पहने हुए लड़की का शव पड़ा होने की सूचना वो यूपी पुलिस को देता है। उसकी सूचना देने के बाद यूपी पुलिस वहाँ पे जाती है, उसको देखती है तो पुलिस उसको
पहचान जाती है उसकी वर्दी को देख के, उसकी नेम प्लेट को देख के कि ये तो रुचि सिंह है। फिर पुलिस उसकी जांच में जुट जाती है कि ये सब किसने किया। तो पुलिस उसके फ़ोन को चेक करती है, फ़ोन को खंगालने लगती है। तो रुचि सिंह के फ़ोन में उसको एक अनजान नंबर मिलता है और वो नंबर होता है एक नायब तहसीलदार का। तो पुलिस उन नंबरों पे कांटेक्ट करती है, उससे तहसीलदार से पूछताछ करती है। तो वो रुचि सिंह को नहीं जानने का बोलता है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो पुलिस काफ़ी सख्ती में आके उसको कस्टडी में लेके उससे तहसीलदार से पूछताछ करती है। तो वो बाद में बता देते हैं कि ये लड़की को मैं 2017 से फेसबुक के ज़रिए जानता था। फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार में बदलने के बाद ये मुझसे शादी करने का दबाव बना रही थी। हालांकि मैं पहले से ही शादीशुदा था, तो मेरे शादीशुदा जीवन में कड़वाहट ना हो इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटाने की सोची और भाड़े के गुंडों से इसका कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उसके शव को नाले में इसलिए फेंकवाया कि कोई उसको पहचान ना सके। तो अब रुचि सिंह के घर वाले तहसीलदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ये कहानी बस यहीं तक है। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।